हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से प्रेमचंद के फटे जूते नामक निबंध पढ़ेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते निबंध के लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी हैं। परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित जमानी नामक गांव में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे नागपुर आ गए। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। परसाई जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार माने जाते हैं। उनका व्यंग्य केवल गुदगुदाने के लिए नहीं है, अपितु समाज की कुरीतियों पर करारी चोट करने के लिए है। उन्होंने प्राय सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक जीवन में फैले भ्रष्टाचार को अपना विषय बनाया है। व्यंग्य निबंध। परसाई जी ने हिंदी के साहित्यकारों की दुर्दशा दिखाने के लिए प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग्य लिखा है। इसमें एक और प्रेमचंद की संघर्षशीलता का वर्णन है, तो दूसरी ओर उनकी फटेहाली का। किसी समाज का सर्वोच्च लेखक पहनने को ठीक ठाक जूता भी ना खरीद सके, इससे बढ़कर समाज की दुर्दशा और क्या हो सकती है। इसमें प्रेमचंद के फटे जूतों को लक्ष्य करके लेखकों की दुर्दशा पर व्यंग्य किया गया है। जो व्यक्ति समाज की कुरीतियों पर ठोकरें मारता है, समाज उसे बदले में क्या देता है, इसका वर्णन मार्मिक बन पड़ा है। प्रेमचंद एक चित्र में। लेखक के सामने प्रेमचंद्र और उसकी पत्नी का एक चित्र है। प्रेमचंद कुर्ता धोती पहने हुए हैं। उनके सिर पर टोपी पहनी हुई है। उनके गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं। पाँवों में कैनवस के जूते हैं, और कैनवस मतलब मोटे, जिनकी पतरियां निकल आई हैं। पतरियां यानी तले, इसलिए वे बेतरतीब बंधे हैं। बाएं जूते में एक बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। लेखक चिंता में। प्रेमचंद के फटे जूते देखकर लेखक चिंता में पड़ गया। अगर फ़ोटो खिंचाते समय पोशाक का यह हाल है, तो वास्तविक जीवन में क्या रहा होगा। तो लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अगर फ़ोटो खिंचाते समय हम उनकी पोशाक, उनकी ड्रेस ऐसी दिखाई दे रही है, तो असली जीवन में उनकी ड्रेस कैसी दिखाई देती होगी। परंतु फिर विचार आया कि प्रेमचंद अंदर बाहर की अलग अलग पोशाक रखने वाले इंसान नहीं हैं। लेखक सोचने लगा कि प्रेमचंद हमारे साहित्यिक पुरखे हैं, फिर भी उन्हें अपने फटे जूते का जरा भी एहसास नहीं है। उनके चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और विश्वास है। यहाँ पर लेखक बताना चाहता है कि फ़ोटो खिंचाते समय लेखक को किसी चीज़ की परवाह नहीं है। जैसे कपड़े या जूते उन्होंने पहने हुए हैं, वैसे ही वो बेपरवाह होकर फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, और उन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास है। फ़ोटो में व्यंग्य भरी हंसी। हैरानी की बात यह है बच्चों कि फ़ोटो में भी प्रेमचंद के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी हंसी है। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद ने फटे जूते में फ़ोटो खिंचाने से मना क्यों ना कर दिया। फिर लगा कि शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा। लेखक प्रेमचंद के दुख को देखकर रोना चाहता है, किंतु प्रेमचंद की आंखों का दर्द उसे रोक देता है। लेखक सोचता है कि लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए कपड़े, जूते, क्या बीवी तक मांग लेते हैं। लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि पहले लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए सब कुछ मांग कर ही फ़ोटो खिंचवा लेते थे,
कि कपड़े मांग लिए, जूते मांग लिए, यहाँ तक कि बीवी भी मांगकर फ़ोटो खिंचवा लेते थे। यहाँ पर ये व्यंग्य तौर पर कहा गया है। फिर प्रेमचंद ने ऐसा क्यों नहीं किया? आजकल तो लोग इत्र लगाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं ताकि फ़ोटो में से सुगंध आए। इत्र लगाकर यानी सेंट वगैरह लगाकर लोग फ़ोटो खिंचवाने जाते थे। गंदे आदमियों की फ़ोटो भी खुशबूदार होती है। लेखक को प्रेमचंद का फटा जूता देखकर बड़ी गलानी होती है। गलानी यानी उनको इस पर बहुत पछतावा होता है। लेखक के घिसे जूते। लेखक कहता है, मेरा जूता भी ऊपर से अच्छा दिखता है, किंतु उसका तला घिस गया है। मैं ऊपरी पर्दे का ध्यान रखता हूँ, इसलिए उंगली को बाहर नहीं निकलने देता। मैं फटा हुआ जूता पहनकर फ़ोटो तो कभी खिंचवा ही नहीं सकता। ये सब लेखक अपनी बात बता रहा है। प्रेमचंद की व्यंग्य मुस्कान का रहस्य। यहाँ पर कवि उनकी मुस्कान का रहस्य बताते हैं। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद की व्यंग्य भरी मुस्कान का रहस्य आखिर क्या है? क्या कोई हादसा हो गया है? कि क्या उनके साथ कोई घटना हो गई है जो वो ऐसा करना चाहते हैं? क्या किसी होरी का गोदान हो गया? या हल्कू नामक किसान के खेत को नील गाय चर गई? या घीसू का बेटा माधो अपनी पत्नी के कफन को बेचकर खा गया? या फिर लेखक किसी महाजन के तगादों से बचने के लिए दूर दूर के चक्कर काटता रहा। तगादा यानी जल्दी देने के लिए जोर डालना। बच्चों, यहाँ पर सारे ये प्रेमचंद की जो लिखी हुई कहानियाँ हैं उनके पात्रों के नाम आए हैं। याद आया, भक्त कवि कुंभन दास का जूता भी तो फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था। यहाँ पर कुंभन दास एक कवि थे जिनको अकबर के दरबार में जाना पड़ता था, तो वो फतेहपुर सिकरी जाते थे। तो कवि कहते हैं कि उनका जूता भी वहाँ पर आने जाने के कारण बहुत घिस गया था। जूते फटने का रहस्य। लेखक को बोध होता है कि प्रेमचंद जीवन भर किसी कठोर चीज़ को ठोकर मारते रहे हैं। वे रास्ते में खड़े टीले से बचकर निकलने की बजाय उस पर जूते से ठोकरें मारते रहे हैं। वे समझौता नहीं कर सके। जैसे गोदान का होरी नेम धर्म को नहीं छोड़ सका। नेम यानी नियम, धर्म यानी कर्तव्य। कि जो गोदान का होरी पात्र था वो अपने नियम और धर्म को नहीं छोड़ सका, वैसे ही प्रेमचंद भी अपने नेम धर्म यानी नियम और कर्तव्य को नहीं छोड़ सके। नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था। प्रेमचंद के पांव की उंगली मानो उसी घृणित जगह पर संकेत कर रही है जिस पर ठोकर मारकर उन्होंने अपने जूते फाड़े थे। वे अब भी उन लोगों पर हंस रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने की चिंता में तलवे घिसाए जा रहे हैं। लेखक ने कम से कम अपना पाँव बचा लिया, परंतु लोग अपने तलवे का नाश कर रहे हैं। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि लोग अपने जीवन की बुराइयों पर पर्दा डालकर जीना पसंद करते हैं, इसलिए वे फटे हाली में भी सुंदर कपड़ों वाला फ़ोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। लेखक के अनुसार जीवन के लिए पर्दा ज़रूरी है। अपनी कमज़ोरियों को ढककर रखना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर लेखक बिल्कुल उनके विपरीत हैं। वो जीवन के लिए पर्दे को ज़रूरी समझते हैं कि अपनी कमज़ोरियों को हमेशा ढक कर रखो, लेकिन प्रेमचंद जी कहते हैं कि जैसे हो वैसे दिखो, जीवन में कोई पर्दा ना रखो। प्रेमचंद को अपने फटे जूते पर गलानी नहीं थी। प्रेमचंद यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि प्रेमचंद को अपने फटे जूते पर कोई पछतावा नहीं था। वे उसे खुशी से पहनते थे, तभी तो फ़ोटो में भी फटा जूता पहने रहते हैं। प्रेमचंद बच्चों, प्रेमचंद बनावटी जीवन जीने में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए
उन्होंने फोटोग्राफर के कहने पर भी बेकार में हंसना उन्हें रुचिकर नहीं लगा होगा। प्रेमचंद का स्वभाव सीधा, सरल और सहज था। बनावटीपन और आडंबर उनके तनिक भी विश्वास नहीं था। यहाँ तक कि वे फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी किसी प्रकार का दिखावा नहीं करते थे। आशा है बच्चों आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।